कुरुक्षेत्र की विशाल रणभूमि में जहां अर्जुन का मन अपने स्वजनों को देखकर भ्रम और दुख से भर गया था, वहीं अध्याय 2 की शुरुआत होती है। अर्जुन अपने धनुष को छोड़कर वाहन पर बैठ गए थे और युद्ध करने से बिल्कुल मना कर चुके थे। अर्जुन की ऐसी दुर्बल अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण सहानुभूति के साथ मुस्कुराते हैं, लेकिन ये मुस्कान करुणा के साथ साथ दृढ़ता की भी प्रतीक होती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये दुर्बलता तुझ पर शोभा नहीं देती। तू जिस संकट का सामना कर रहा है वह योद्धा के धर्म के विरुद्ध है। उठ, इस कायरता को छोड़। कृष्ण के इस कठोर परंतु सार्थक वचन से अर्जुन चौंकते हैं। वे कहते हैं, हे माधव, मैं कायर नहीं हूं, लेकिन मेरे सामने मेरे अपने गुरु, बुजुर्ग, भाई और प्रियजन खड़े हैं। मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? मेरी बुद्धि उलझ गई है, मेरा हृदय दुविधा से भरा है। मुझे अब धर्म का निर्णय समझ नहीं आ रहा। आप ही बताइए, मेरे लिए क्या उचित है? और यहीं पर अर्जुन अपने आप को कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे केवल आप ही सही मार्ग दिखाइए। अर्जुन का ये समर्पण गीता के दिव्य ज्ञान का पहला द्वार खोलता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस दुख में तू डूबा है वह अज्ञान का दुख है। जिनके मरण या जन्म की चिंता तू कर रहा है वे वास्तव में न जन्म लेते हैं न मरते हैं। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है। कृष्ण आत्मा का स्वरूप समझाते हैं, अर्जुन, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना भिगो सकता है, ना सुखा सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। इन शब्दों से अर्जुन के मन का बड़ा भ्रम दूर होता है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जिस शरीर के नाश को लेकर तू दुख कर रहा है वह तो प्रकृति का नियम है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद आत्मा नए जीवन में प्रवेश करती है, इसमें मोह ना कर। लेकिन कृष्ण केवल आध्यात्मिक तर्क ही नहीं देते, बल्कि धरती के नियम भी समझाते हैं। यदि तू नहीं लड़ेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरी कीर्ति का नाश होगा, तू अपना क्षत्रिय धर्म खो देगा। धर्म की रक्षा तेरे हाथों में है। अर्जुन सुनता है, लेकिन उसका मन अभी पूरी तरह स्थिर नहीं। वह पूछता है, हे केशव, आप जिस ज्ञान, योग और कर्म की बात कर रहे हैं उसका सार क्या है? कृष्ण अध्याय 2 का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं, कर्म योग। वे कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन कर्म के फल पर नहीं। इसलिए तू फल की चिंता छोड़कर कर्म कर। तू ना तो सफलता में खुश हो और ना असफलता में दुखी। यही समत्व योग कहलाता है। कृष्ण आगे बताते हैं, जिस मनुष्य की बुद्धि निष्काम है, जो परिणाम के बंधन से मुक्त होकर कर्म करता है, वही जीवन में मुक्ति पा सकता है। लेकिन जो फल की चिंता करता है वह चिंताओं और दुखों में उलझा रहता है। अर्जुन पूछता है, हे माधव, वह ज्ञानी मनुष्य कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो? कृष्ण उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहते हैं, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती, जो भीतर से संतुष्ट है, जिसकी बुद्धि दुख, सुख, लाभ, हानि, मान, अपमान में समान रहती है, वही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है। जैसे समुद्र में कितनी ही नदियां समाती हैं, लेकिन समुद्र शांत रहता है, वैसे ही इंद्रियों के विषय सामने आने पर भी जो विचलित नहीं होता, वही सिद्धयोगी है। कृष्ण बताते हैं, इंद्रियां मनुष्य को भटकाती हैं। यदि मन इंद्रियों के पीछे चलता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य के जीवन का पतन हो जाता है। लेकिन जो इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है वह पूर्ण शांति प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये ज्ञान नष्ट होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है वह संसार के मोह, आसक्ति और भय से मुक्त हो जाता है। वह न जन्म से डरता है न मृत्यु से। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगता है कि जो दुख उसने अध्याय 1 में अनुभव किया था वह अज्ञान का परिणाम था। कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, यदि तू इस ज्ञान को आत्मसात कर ले तो तेरा सारा भ्रम दूर हो जाएगा। तू फिर कभी शोक नहीं करेगा। तू सही और गलत का निर्णय स्वयं कर सकेगा। अध्याय 2 के अंत में अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे केशव, मेरे भ्रम का नाश हो रहा है, मेरे हृदय में नई शक्ति जाग रही है। आपका ज्ञान मुझे प्रकाश दे रहा है, लेकिन मैं और सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आगे का ज्ञान दीजिए। और इसी दृढ़ इच्छा के साथ अध्याय 2 समाप्त होता है। अर्जुन अब अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर है और श्री कृष्ण तैयार हैं उसे कर्म, भक्त, ज्ञान, ध्यान और मोक्ष के गहरे रहस्यों से परिचित कराने के लिए। ये अध्याय केवल अर्जुन का परिवर्तन नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य का परिवर्तन है जो दुख, भ्रम, मोह और निर्णयहीनता में फंसा है। अध्याय 2 वह द्वार है जहां से गीता का असली आध्यात्मिक प्रवाह शुरू होता है,
जो मनुष्य को कर्तव्य, ज्ञान, योग, आत्मा और जीवन के अंतिम सत्य की ओर ले जाता है।